नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। साल 2019 का चुनाव सामने है, तो इस बार कांग्रेस चुनावी दांव चलते हुए न्यूनतम आय योजना यानी न्याय स्कीम लेकर आई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि न्यूनतम आय गारंटी योजना का लॉलीपॉप दिखाकर वो 2019 का चुनाव जीत लेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस लोगों को जो सपना दिखा रही है, क्या वो हकीकत का रूप ले सकती है? अगर ये योजना लागू होती है तो क्या इसका बोझ आम करदाताओं पर नहीं पड़ेगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो राहुल गांधी की इस योजना को कटघरे में खड़ा करती है। आइए पहले समझते हैं राहुल गांधी ने देश की जनता से न्यूनतम आय का वादा किया है, आखिर वो है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को न्याय योजना का ऐलान किया। कांग्रेस न्यूनतम आय योजना को न्याय के रूप में प्रचारित कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। न्याय के तहत प्रति माह 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान होगा। ये राशि 12,000 रुपए से कम कमाने वाले परिवार को दी जाएगी। गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने वाली कांग्रेस पार्टी की चुनावी घोषणा पर अगर अमल हुआ तो ये देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ देश का राजकोषीय संतुलन ध्वस्त हो जाएगा, बल्कि महंगाई भी बेकाबू हो सकती है। कांग्रेस की इस योजना के दायरे में 5 करोड़ परिवार आएंगे और इस पर सालाना 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े खर्चे के बाद सरकार का राजकोषीय घाटा 5% से ऊपर पहुंच जाएगा और महंगाई की दर में भी 1.5 से 2% की वृद्धि हो सकती है। वहीं बता दें, चालू वित्त वर्ष में सरकार ने कुल 27,84,200 करोड़ का बजट पेश किया था। यह अंतरिम बजट था। ऐसे में नई सरकार आएगी तो पूर्ण बजट पेश करेगी और अगर मौजूदा सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित बजट में कटौती किए बिना न्याय योजना पर खर्च होने वाले 3,60,000 करोड़ को भी इस बजट में जोड़ देती है तो इससे बजट का आकार बढ़कर 31,44,000 करोड़ हो जाएगा। साथ ही राजकोषीय घाटा भी 7 लाख करोड़ से बढ़कर 10.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कांग्रेस की इस योजना पर कहा, कांग्रेस पहले भी ऐसा करती आई है। इस पैटर्न को कांग्रेस पुराने समय से इस्तेमाल करती रही है। 2008 में चिदम्बरम वित्तीय घाटे को 2.5% से बढ़ाकर 6% तक ले गए। ये घोषणा उसी पैटर्न पर आगे बढ़ने जैसा है। राहुल गांधी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की चिंता किए बिना घोषणा कर बैठे। अगर ये स्कीम लागू होती है तो हम 4 कदम और पीछे चले जाएंगे। राजीव कुमार ने कांग्रेस की चुनावी योजना से भविष्य में होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए कहा कि इससे ऐसा हो सकता है कि वित्तीय घाटा बढ़कर 3.5% से बढ़कर 6% तक हो जाए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग घटा दें, हमें बाहर से लोन न मिले। इसका नतीजा ये होगा कि लोग हमारे यहाँ निवेश करना रोक देंगे। जेएनयू की प्रोफेसर और विकास अर्थशास्त्री जयति घोष ने राहुल गांधी की न्याय योजना पर ही सवाल उठा दिया। साथ ही 5 चुनौतियों का भी जिक्र किया। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो किन योजनाओं में कटौती करने जा रही है। सबसे बड़ी बाधा ये पता लगाना है कि किसकी आमदनी क्या है, क्योंकि लोग योजना के बारे में जानते ही अपनी आय छिपाने लगेंगे। जब बिना काम किए लोगों को पैसे मिलने लगेंगे तो लोग काम ही क्यों करेंगे? जो पैसा सरकार देगी उसे बेहतर तरीके से कैसे खर्च किया जाए? कांग्रेस ने इससे पहले इंदिरा गांधी के समय में भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस कई बार सत्ता में तो आई, लेकिन गरीबी आज तक नहीं दूर हो पाई। और आज 2019 का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी गरीबी मिटाओ का नारा दे रहे हैं। साल 2004 से 2014 तक राहुल सोनिया की इनकम में तो जबरदस्त इजाफा हुआ, लेकिन गरीबी उस वक्त भी नहीं दूर हो पाई। Today, Rahul Gandhi has announced minimum income guarantee scheme, 12,000 as the base limit and 72,000 yearly. I'm a little surprised, curious. I think Indira Gandhi has raised the slogan of Garibi Hatao, her grandmother, way back in 1971. We thought poverty had been removed, but nothing happened.
And thereafter, you have seen what has happened thereafter. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, his father. He said, I sent ₹1 from Delhi. In the village, only 15 naya paisa reaches. Whereas in Narendra Modi government, the entire money goes to the bank account. Mr. Rahul Gandhi, along with Sonia ji, was the most effective, powerful person in 10 years of Manmohan Singh government. You did nothing for poor people. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस को इंदिरा का गरीबी हटाओ वाला नारा याद दिलाते हुए कहा था कि कांग्रेस का इतिहास गरीबी हटाने का नहीं रहा है, गरीबी हटाने के नाम पर व्यवसाय का रहा है। पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था, जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट धोखा ब्लफ होता था। आपको बता दें, राहुल गांधी अपने चुनावी वादे में जिस न्यूनतम आय योजना का जिक्र किया है वो कई बड़े देशों में फेल हो चुका है। अमेरिका, फिनलैंड, केन्या, ब्राजील, यूके और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में सबको न्यूनतम आय की योजना को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था, लेकिन इसे सही तौर पर साकार करने का कोई मॉडल तैयार नहीं हो पाया। जो योजना विदेशों में बुरी तरह फेल साबित हुई, वही योजना अब राहुल गांधी भारत में लागू करने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि चुनावी मौसम में कांग्रेस की इस चुनावी योजना पर भरोसा कर वोट देती है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे चौकीदार को फिर से सत्ता सौंपती है। किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट धोखा ब्लफ होता था। लोन वेवर, जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में, 70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं। वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे। हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000 दिया कितना? 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको? एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया। आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे। पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक ने खर्चा है 2600 करोड़, मध्य प्रदेश ने खर्चा है 3,000 करोड़ और पंजाब ने 2 वर्षों में खर्चा है 5,500 करोड़। अ कंप्लीट आई वॉश। वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना।
ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो।